हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेशन होगा। आपको मैं एक बार क्वेश्चंस क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। आपको एक बार बता दूं मैं कि ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये RI बीएड का पेपर है, लेकिन इसके क्वेश्चंस इतने सधे हुए हैं, इट मीन्स कि वो कई बार रिपीट होते हैं। इवन ये खुद रिपीट करता है और ये क्वेश्चंस बाइलिंगुअल मिलेंगे आपको। एक साइड देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको एक साइड इंग्लिश में मिलेगा, आपको अपनी लेफ्ट साइड इंग्लिश में और राइट साइड हिंदी में मिलेगा। तो बाइलिंगुअल होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश दोनों को बताते चलूं बिना किसी देरी के। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के स्क्रीन पे है। ए टीचर टू बी इफेक्टिव इन क्लास शुड, हिंदी में होगा एक शिक्षक को कक्षा में प्रभावी होने के लिए करना चाहिए। इट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीचिंग आप इफेक्टिव हो, इफेक्टिव वे से आप पढ़ाएं और आप एक इफेक्टिव टीचर बने, तो आपको क्या करना चाहिए ये आपको खुद सोचना है। एक थोड़ा सा आप इसको कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल टाइप के क्वेश्चन है। इंट्रोड्यूस द लेसन बिफोर ही सी स्टार्ट्स टीचिंग, अगर टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाने से पहले उसे अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देना चाहिए, सही बात है। हैव कमांड ओवर हिज और हर लैंग्वेज, अगर वो मेल टीचर है या फीमेल, उसको अपनी भाषा पर पकड़ होना चाहिए। इट मीन्स उसका अच्छा कमांड होना चाहिए अपनी लैंग्वेज पे, एंड वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई मदर टंग हो अदर। हैव कमांड ओवर हिज एंड हर सब्जेक्ट, अपने विषय पर पकड़ होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीचर के लिए। एक साइड के लिए अगर उसका कम्युनिकेशन थोड़ा कम है तो चलेगा, लेकिन ये चीजें होनी चाहिए। तो और फोर्थ ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी जो है वो सभी सही फैक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ये देखना होगा कि आखिर मतलब बिना ऑप्शन पढ़े आप तो टिक नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल इज, को करिकुलर एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये एक ही टर्म यूज होते हैं, वाइस वर्सा। विद्यालय में सब पाठ्यगामी गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पकड़िए, लिखा है सबसे महत्वपूर्ण, इट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्या है, बच्चों का संपूर्ण विकास, इट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन करिकुलम, पाठ्यचर्या में अभिरुचि के लिए विकास। मेकिंग द स्कूल एटमॉस्फेयर अट्रैक्टिव, क्या अट्रैक्टिव बनाने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, तो ऐसा नहीं है। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, जो ऑप्शन नहीं फिट होगा उसको हम पहले ही हटा देंगे, इट मीन्स उसको एलिमिनेट कर देंगे। स्ट्रेंथिंग द रिलेशन बिटवीन द कम्युनिटी एंड स्कूल, ये काम और भी तरीकों से किया जा सकता है, और यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज का मतलब है और उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। बच्चों का संपूर्ण विकास जो है यही को करिकुलर एक्टिविटीज का पर्पज होता है या होना चाहिए। एग्जाम में कभी कभी ये भी आता है क्वेश्चन कि क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। जो ये सेक्शन है हम लोगों का, इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, टॉप 15, और ये 30 क्वेश्चन है ओवरऑल, तो हम पहले 15 करेंगे और नेक्स्ट क्लास में 15 का करेंगे क्वेश्चंस जो सेक्शन होगा। आपको ये भी बता दें कि ये जो सेशन है इसी के जो अपकमिंग सेशन होगा आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से आप एक दूसरे वीडियो पे क्लिक करके भी दूसरा आपको सेक्शन मिल जाएगा। टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लेसन ए टीचर शुड टीच बाई, विद्यार्थियों को पाठ को समझाने में सहायता देने के लिए एक शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं, आप अपने सब्जेक्ट को या स्टूडेंट्स को जो भी लेसन आप पढ़ा रहे हैं, जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसको कैसे पढ़ाएंगे कि उन्हें वो अच्छे ढंग से समझ में आए या उन्हें समझने में सहायक हो। ऑप्शन आप देखिए, गिविंग देम प्रॉम्प्ट, आप उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, अच्छी चीज है। फोकसिंग ऑन इजी कंटेंट, क्या आप इजी कंटेंट ही सिर्फ पढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचर का काम होता है कि वो डिफिकल्ट कंटेंट को भी इजी वे में पढ़ाएंगे आप। इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जांपल्स, एग्जांपल के साथ पढ़ाएंगे, या टेस्टिंग द कंटेंट, टीचर का काम कंटेंट को टेस्टिंग करना, ये बात की बात है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि किस तरीके से आप पढ़ाएंगे कि बच्चों को पाठ समझ में आए। तो जब आप इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल करेंगे
प्रोत्साहन अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ प्रोत्साहन देने से उन्हें समझ नहीं आएगा। उनको समझाने के लिए उदाहरण एग्जाम्पल्स देने बहुत जरूरी हैं। वो भी एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, जो उनके डेली लाइफ से हो, उनके मेंटल लेवल पे हो। तो इसमें जो 23 का जो ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। एन इफेक्टिव टीचर इज एक्सपेक्टेड टू, एक प्रभावी शिक्षक से अपेक्षा की जाती है। इट मीन्स एक इफेक्टिव टीचर से क्या अपेक्षा की जाती है कि पहल करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, इनकरेज द स्टूडेंट टू मेक इनिशिएटिव, अच्छी बात है। रिड्यूस द एंजाइटी लेवल ऑफ स्टूडेंट टू मॉडरेट लेवल, उनकी एंजाइटी को कम करना, स्टूडेंट का जो चिंतन स्तर है, ये भी सही बात है। थर्ड ऑप्शन है टू मेक स्टूडेंट्स फील दैट एजुकेशन इज देयर नीड, विद्यार्थियों को महसूस कराना कि शिक्षा उनकी आवश्यकता है, ये भी सही है। इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव जो होगा वो सही है। इफेक्टिव टीचर का काम जो है, ये ऊपर के तीनों जो हमने चीजें देखी वो जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये सिचुएशनल और मेंटल लेवल पे है, आपको बताना होगा। एज ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग यू एग्री टू, एक अध्यापक या एक शिक्षक होने के रूप में निम्नलिखित में से आप किस चीज से सहमत हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़िए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चिल्ड्रेन, दंड में कमी और बच्चों को बिगाड़ना। क्या आप मानते हैं कि बच्चों को दंड नहीं देंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे? अगर आप ऐसा मानते हैं तो गलत मानते हैं, इसका ये गलत होगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं मान सकते हैं। ये पहले कभी ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं कंसेप्ट था, अब नहीं है। पनिशमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन डिसिप्लिन द चिल्ड्रेन, क्या सिर्फ पनिशमेंट से ही उनको अनुशासित किया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिवॉर्ड इज मोर इफेक्टिव देन पनिशमेंट, क्या दंड की तुलना में पुरस्कार अधिक प्रभावी है? इट मीन्स अगर हम एक बच्चे को कोई सही काम उसको पनिश करके करा रहे हैं और दूसरे साइड उसको रिवार्ड दे रहे हैं, चाहे उसको प्राइज दे रहे हैं, चाहे उसको चॉकलेट दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि वो किस क्लास की बात हो रही है। तो ये सही है कुछ हद तक। या इस क्वेश्चन में नेक्स्ट देख लेते हैं। कीपिंग पर्सनल टच विथ स्टूडेंट इज हेल्पिंग इन डिसिप्लिन द चाइल्ड, पर्सनल टच बच्चों को अनुशासित करने के साथ उनके व्यक्तिगत संपर्क या आप कह सकते हैं कि उसके टच में रहना क्या सहायक होता है? ये एक तरीके मतलब एक सिचुएशन में हम कह सकते हैं, ठीक है, बट ये पॉसिबल नहीं है कि एक क्लास के अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो हम उनसे सबसे पर्सनल हम उनसे कांटेक्ट रखें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। अगर ऑप्शन थर्ड नहीं होता तो फोर्थ ऑप्शन राइट होता, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। नवोदय विद्यालय प्रोवाइड, नवोदय विद्यालय उपलब्ध कराते हैं, क्या कराते हैं? शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या ग्रामीण क्षेत्रों में? इट मीन्स क्वालिटी एजुकेशन इन अर्बन एरियाज, क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरियाज, क्वालिटी एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, क्या सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में सबके लिए तो नहीं है। ये जो है इसका राइट आंसर होगा क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी, यही इसका उद्देश्य था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। गेम्स इन स्कूल, विद्यालय में खेल विद्यार्थियों को बनाते हैं। अगर स्कूल में गेम होता है, हम लोग भी उस स्टेज पे रहे हैं, हम लोगों ने भी गेम खेला है, तो उसका पर्पस क्या होता है? शारीरिक रूप से उसको चुस्त दुरुस्त, इट मीन्स मेक स्टूडेंट फिजिकली फिट, इट इज हेल्दी पास्ट टाइम, या आप मतलब समय व्यतीत करने के लिए एक स्वस्थ तरीका है। डेवलप ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, सहयोग की भावना और शारीरिक एवं मानसिक संतुलन के विकास करते हैं। कीप स्टूडेंट्स मेंटली हेल्दी, क्या बच्चों को मेंटली हेल्दी रखने के लिए गेम्स जरूरी है? ऐसा ये जरूरी नहीं, ये सत्य नहीं है। शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त, ऐसा भी नहीं है। समय बिताने के लिए तरीका, ऐसा भी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये है सहयोग की भावना। अगर हम लोग गेम खेलते हैं, अगर स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, मान लीजिए 2 टीम बन जाती है, टीम ए टीम बी, टीम ए में 6 प्लेयर हैं और इसमें भी 6 हैं। अब क्या होगा, टीम बी के जो 6 प्लेयर हैं उनके बीच में कोऑपरेशन, एक तरीके से वो टीम बन गया ना, तो वो लोग मिल के खेलेंगे। तो इससे क्या होगा कि मेंटल लेवल, और खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिजिकल लेवल या फिजिकली फिट होंगे, मेंटली भी होंगे। अगर कोई वैसा गेम हो, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी गेम हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर। तो इसका जो होगा 27 का ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। 28 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रोफेशन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग इज एन आइडियल प्रोफेशन बिकॉज, शिक्षण एक आदर्श व्यवसाय है क्योंकि। आप क्या मानते हैं, शिक्षण एक आदर्श व्यवसाय है जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था?
ये टीचिंग का नेचर भी है, टीचिंग में हम लोगों को पढ़ा था इसको क्या क्या नेचर है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी। क्या अधिक कार्यभार नहीं है इसलिए ये प्रोफेशन है, या इसलिए ये नोबेल प्रोफेशन है, आइडियल प्रोफेशन है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। या थर्ड देखिए, देयर आर मोर हॉलीडेज इन कंपैरिजन टू अदर प्रोफेशन, क्या अदर प्रोफेशन के कंपैरिजन में यहाँ ज्यादा छुट्टियां इसलिए नोबेल प्रोफेशन है? बिल्कुल नहीं। इट इज ए नोबेल प्रोफेशन, ऐसे हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि नहीं ये हमारा ये प्रोफेशन या टीचिंग नोबेल प्रोफेशन है। राइट आंसर होगा देयर इज ए एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड ग्रोइंग, सीखने और विकास करने के पर्याप्त अवसर हैं, इसलिए शिक्षण को एक आदर्श व्यवसाय कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है कि व्हाट विल यू डू एज ए टीचर इफ द स्टूडेंट डू नॉट अटेंड योर क्लास, यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं होंगे तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू, ये आपको सोचना है, आपके मेंटल लेवल को यहाँ इस क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि आप क्या सोचते हैं। बच्चों की अनुपस्थिति में इट मीन्स ब्लेम द स्टूडेंट फॉर देयर एब्सेंस, क्या स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो आप उनको ब्लेम करेंगे? ऐसा आप नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। कीप क्वाइट कंसिडरिंग द प्रेजेंट एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की वर्तमान मनोदशा पर विचार करते हुए शांत रहना, क्या उनको आप देख कर ही शांत हो जाएंगे कि ठीक है कोई बात नहीं? ऐसा भी नहीं। थिंक ऑफ यूजिंग सम इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण को कुछ रोचक विधियों का प्रयोग करने पर विचार करना, ये कर सकते हैं, सही अच्छी बात है। ट्राई टू नो द रीजन ऑफ देयर एब्सेंस, उनकी उपस्थिति के कारण को जानने की कोशिश करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, अगर आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट अब्सेंट होता है तो आप पहले ये जानेंगे कि वो अब्सेंट हो क्यों रहा है। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है या उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप ये जानेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका होगा, फोर्थ वन जो है ये राइट आंसर होगा 29 का। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप पहले रीजन जानें। रीजन के बाद अगर आपको लगेगा कि आपका टीचिंग मेथड उनको बोरिंग फील हो रहा है, तब आप अपने टीचिंग मेथड पे वर्क करेंगे। अगर उनका कोई और प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को समझेंगे। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। देखिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा कि दो ऑप्शन काफी सटीक होंगे, लाइक लगेगा कि ये भी सही है, लेकिन हमें देखना है कौन मोस्ट अप्रोप्रिएट है और जो क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन 30 देखिए, इफ ए स्टूडेंट्स बिकम अनकॉन्शियस इन द क्लासरूम व्हाट विल यू डू फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या करेंगे? यदि एक विद्यार्थी कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप क्या करेंगे, ये आपको बताना है। ये आपके मेंटल लेवल को भी शो करेगा। रश टू द प्रिंसिपल ऑफिस फॉर हेल्प, क्या आप पहले प्रिंसिपल ऑफिस भागेंगे अगर कोई अनकॉन्शियस हो जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कैपेबल हैं और कैपेबल होना चाहिए एक टीचर को। टेलीफोन स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड वेट फॉर देम, क्या आप बच्चे के पेरेंट्स को कॉल करेंगे और उनका वेट करेंगे? तो ये करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो ये सबसे पहले आप कॉल नहीं करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिव फर्स्ट एड एंड कॉन्टेक्ट एनी नियर बाय डॉक्टर, आप विद्यार्थी को प्राथमिक उपचार करेंगे अगर आपको लग रहा है कि उसको किसी ऐसी चीज जो भी फर्स्ट एड में यूज होता है। फिर उसके बाद आपका काम होगा कि उसको किसी भी नजदीकी डॉक्टर से या कोई हॉस्पिटल हो, क्लिनिक ले जाकर उसको ट्रीटमेंट कराएं, फिर आप कॉल करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। टीचर यूजेस विजुअल एड टू मेक लर्निंग, विजुअल एड क्या होता है? जिसको हम जो हमें देखने में सहायक होता है, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, टीवी हो गया, आज के टाइम में अगर कोई चार्ट हो गया, कोई इमेजेस हो गई, मैप हो गया, ये सब क्या है? ये विजुअल एड्स है जो टीचर यूज करते हैं। आप लोग भी पढ़े होंगे तो आप लोगों के भी टीचिंग में टीचर ने यूज किया होगा। तो इसका पर्पस क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं, शिक्षक जो है दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को बनाने के लिए करता है क्या? तो यहाँ आप ऑप्शन देख लीजिए, इंटरेस्टिंग। वैसे फर्स्ट राइट आंसर ही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही हम अच्छे चीजों को, अगर मैं मान लीजिए इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि कंटेंट आपके सामने है, अगर पीछे कोई अच्छा व्यूज है तो इस तरीके से। अगर आप साइंस पढ़ते हैं, अगर टीचर आपको जो चीजें बता रहा है वो सामने दिखाए कोई वीडियो के थ्रू या एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो इससे क्या होगा कि वो चीजें आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। पैसिव यहाँ होगा नहीं, क्विकर होगा नहीं, कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन 31 का फर्स्ट हो जाएगा। 32 देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन टीचर, प्रभावी संप्रेषण उस समय होता है जब शिक्षक। प्रभावी संप्रेषण को समझ लीजिए, कम्युनिकेशन के कई टाइप्स होते हैं। एक टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसका जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव होगा, मतलब वो बच्चों को समझ में आएगा और बच्चे उन चीजों को समझ पाएंगे जो टीचर समझाना चाहता है, इंटरेस्ट भी रखेंगे
इज अथॉरिटेरियन। अगर टीचर अथॉरिटेरियन होगा, अधिकारवादी होगा, अथॉरिटेरियन का मतलब आप समझ लीजिए इट मीन्स वो जो कहे वही सही, वो जैसे चाहे वैसे पढ़ाए, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो ऐसा तो टीचर को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकेंड है इन्वॉल्व स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। थर्ड है यूज मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। क्या वो इसलिए करता है या प्रभावी संप्रेषण उस समय होता है, कब होता है, जब आधुनिक संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब टेक्नोलॉजी का यूज होगा तभी प्रभावी संप्रेषण होगा। सुनिश्चित करता है कि विद्यार्थी निष्क्रिय हैं, ऐसा नहीं है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकंड होगा, कि वो चाहता है कि उसी समय होता है जब सारे जो सारे स्टूडेंट हैं टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन हो और सभी लोग पार्टिसिपेट करें। इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब एक क्लासरूम में टीचिंग हो रही हो तो अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं या 30 स्टूडेंट्स हैं तो सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो। टीचर का काम होगा कि बारी बारी सबसे पूछे, सबका ध्यान आकर्षित करे और सबको लगाए रखे कि सभी लोग, कोई भी किसी से मतलब आप पूछ सकते हैं या ग्रुप डिस्कशन करा दे इस टॉपिक पे, ऐसा काम, उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे एक टीचर के लिए। तो 34 का ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। 33 देख लीजिए, स्टूडेंट शुड प्रेफर दोज टीचर हुज। विद्यार्थी उन शिक्षकों को वरीयता देना चाहिए, विद्यार्थियों को उन शिक्षकों को वरीयता देना चाहिए जो, इट मीन्स एज ए, अगर आप स्टूडेंट रहे हैं, हम लोग भी रहे हैं, हमें किस टाइप के जो टीचर हैं उनको प्रेफर करना चाहिए या उनको सोचना चाहिए कि नहीं ये टीचर अच्छे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। डिक्टेट नोट्स इन द क्लासरूम, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा में नोट्स लिखवाते हैं, क्या उनको आप अच्छा टीचर मानेंगे, उनको प्रेफर करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। गिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर एग्जामिनेशन, जो आपको हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए आपको लगे कि परीक्षा से पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न देते वो अच्छे टीचर है, तो ऐसा नहीं है। कैन क्लैरिफाई देयर डिफिकल्टीज रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर एंड और देमसेल्फ डिसिप्लिन, जो स्वयं अनुशासित हों। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर स्वयं अनुशासित होंगे तो आप उनको आइडियल मान सकते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वरीयता आप तभी देंगे जब विषय के मामले में से संबंधित उनकी समस्याओं का निराकरण करते हो। इट मीन्स अगर वो कैपेबल हो, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर पाए, उसमें कैपेबल हो, तभी आप उनको प्रेफर करेंगे कि हाँ ये टीचर अच्छे हैं और यही आपको प्रेफर करना चाहिए। ये था 33 का। अब हम लोग देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। ए चाइल्ड में हैव हियरिंग इम्पेयरमेंट इफ ही और सी, इट मीन्स एक बच्चे को श्रव्य क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो सकती है यदि वो, कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं, क्लास में हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके किस स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई नेचुरल ऐसे डिसेबिलिटीज है तो उस पर खासा ध्यान देना चाहिए। देखिए, अगर असाधारण रूप से तेज बोलता है, बोलती है अगर कोई स्टूडेंट आपका, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो उस विजुअल इम्पेयरमेंट, यहाँ हियरिंग इम्पेयरमेंट लिखा है, हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब सुनने में दिक्कत है। बातचीत के दौरान अगर वो नजदीक आता है, आती है, अगर वो पास में आके आपके कान लगा के सुन रहा है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि उस स्टूडेंट को कम सुनाई देता है, तो अब उस समय आप तेज बताएंगे। समान तौर पर शिक्षक से कहती या कहता हो कि प्लीज रिपीट क्वेश्चन, प्लीज रिपीट दैट सेंटेंस, ऐसा जब कहे तो आपको पता होना चाहिए कि उस स्टूडेंट को कम सुनाई देता है। तो ये ऊपर के सभी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, कि आपको टीचर होने के नाते आपको अपने स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 35 है। ये टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू, एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है। श्रव्य दृश्य सामग्री होती क्या है, इसको समझ लीजिए। ऑडियो मटेरियल का मतलब जैसे रेडियो होता था, ठीक है। विजुअल मैंने आपको बताया। ऑडियो विजुअल का मतलब जैसे टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, ये सारी चीजें ऑडियो विजुअल है, जिसमें दिखाई भी देता है एज वेल एज सुनाई भी देता है। तो इसका यूज कब प्रयोग करता है या कब करना चाहिए, उससे होता क्या है? तो विद्यार्थियों की एकाग्रता एवं सीखने की क्षमता बढ़ती है। इनहैंस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग इन स्टूडेंट्स, रिड्यूस द बर्डन ऑफ टीचर। क्या ऐसी चीजों से पढ़ाने से, मान लीजिए आज के समय डिजिटल बोर्ड का ट्रेंड है या पेन टाइम मोड का ट्रेंड है, तो क्या इससे बर्डन कम हो रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, पढ़ाना तो वही पड़ेगा जो जितना पढ़ाना है। इंक्रीज यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या टीचर सिर्फ इसलिए करता है कि अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का यूज करे? ऐसा नहीं है, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। राइट आंसर होगा इनहैंस
कंसंट्रेशन एंड लर्निंग इन स्टूडेंट्स। टीचर का ये पर्पज होगा कि जब वो ऐसे विजुअल ऑडियो विजुअल मटेरियल या टीचिंग एड से पढ़ाए तो उससे जो भी स्टूडेंट्स पढ़े उनका कंसंट्रेशन बने और वो सीखने की जो कैपेबिलिटीज है वो बढ़े, वो सीखना चाहे, इंटरेस्ट उनका बढ़े। तो ये थी आज की इस क्लास में। हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया और मैं बता दूं ये वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चंस की सीरीज है। इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे 36 to 50 वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आपने देखा कि आज की इस क्लास में हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड के अलग अलग टाइप्स के, वो हो सकता है पढ़ने को ना मिले हो, ये कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं सिचुएशनल होते हैं, तो ये सिचुएशनल बार बार रिपीट होते हैं। कोई नई सिचुएशन यूजुअली टीचर नहीं बनाता है या एग्जामिनर नहीं बनाता है, तो यही रिपीट होते हैं। तो इस पर एक बार आप लोग फोकस कर लीजिएगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पोर्शन और क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।